नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे किले में हैं जिसके टॉप पर पहुंचना किसी भी दुश्मन के लिए बेहद ही मुश्किल है, या कह लीजिए कि अपने आप में इम्पॉसिबल है। एक ऐसा किला जिसे कभी अटैक में जीता नहीं जा सका। एक ऐसा किला जिसके इतिहास के पन्ने बेशुमार धन दौलत से लैस और खून के समुद्र में डूबे हुए हैं। एक ऐसा किला जिसे अटैक से नहीं बल्कि गद्दारी, विश्वासघात और बेईमानी से जीता जाता था। यह किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से 19 किलोमीटर दूर दौलताबाद गांव में है, जिसका नाम है द देवगिरी फोर्ट। इसे देवगिरी से पहले देवगिर कहा जाता था। देवगिर का मतलब होता है देवताओं का पहाड़। कुछ हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग इस किले की साइट पर 100 बीसी से पहले ही कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ हिंदू और जैन मंदिरों के कुछ अवशेष मिले हैं जो अजंता और एलोरा में पाए गए अवशेषों से मैच करते हैं। तो आइए इस किले को अच्छे से समझने के लिए इसके इतिहास के पन्ने को कुरेदते हैं। देवगिरी दक्कन का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिस पर यादवों का शासन हुआ करता था। 12वीं सदी के अंत तक देवगिरी चालुक्य वंश के अधीन था। फिर 1187 ईस्वी में भिल्लमवी ने चालुक्य वंश से विद्रोह करके देवगिरी को एक अलग राज्य बनाया। भिल्लमवी के बाद देवगिरी के राजा सिंघन बने, जिन्होंने देवगिरी को एक समृद्ध और ताकतवर राज्य बनाया। फिर 1271 के बाद राजा रामचंद्र देव ने देवगिरी की कमान संभाली। देवगिरी तब अकूट धन दौलत से पटा पड़ा था। 13वीं सदी में जब मार्को पोलो देवगिरी पहुंचा तो उसने इस इलाके के अकूट धन दौलत का जिक्र किया। मार्को पोलो लिखता है, यहाँ किसी दर्जी की जरूरत नहीं, यहाँ गरीब तो छोड़ो राजा भी अंग वस्त्र नहीं पहनता है। लेकिन इस बात का कोई अचरज नहीं कि यहाँ के लोग इतने आभूषण पहनते हैं कि अंग वस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने प्रवास के दौरान मार्को पोलो लिखता है कि यहाँ जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा उनके धन को छूता तक नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे हमारे पिता ने धन संपत्ति दौलत इकट्ठी की, अपनी बारी में हम उनसे ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा करेंगे। फिरिश्ता के अनुसार यहाँ गरीब भी जेवर पहनते हैं और अमीर तो सोना चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं। यादव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बाद बहमनी डायनेस्टी ने इस किले पर राज किया और बहमनी डायनेस्टी के रूलर हसन गंगू बहमनी ने किले के अंदर 64 मीटर हाइट का एक मीनार बनवाया, जिसे चांद मीनार कहते हैं। हसन गंगू बहमनी के बाद यहाँ पर औरंगजेब ने भी राज किया और किले के अंदर एक वीआईपी जेल बनवाया, जिसे उसने चीनी महल का नाम दिया। इतने सारे रूलर ने यहाँ पर रूलिंग की, लेकिन किसी भी रूलर ने इसे लीगली जीता नहीं, बल्कि इसे छल और कपट से हथियाया था। अब सवाल उठता है कि इस किले में ऐसा क्या था जिससे हर शासक इससे इन्फ्लुएंस हो जाता था और कोई भी शासक इसे लीगली अटैक करके जीत भी नहीं पाता था। तो इन सब का एक ही आंसर है, इस किले का स्ट्रक्चर। इस किले को 600 फीट के चट्टान को काट के बनाया गया है। इस किले की दीवार 6 to 9 फीट मोटी और 27 फीट ऊंची है और इस किले में अनाज और गोला बारूद के डिपो भी हैं। यह किला 5 किलोमीटर की दीवार से घिरा हुआ है, जिससे इसकी सिक्योरिटी और अधिक बढ़ जाती है। इस किले के चारों ओर ऑलमोस्ट 600 फीट की गहराई होने के कारण हर अटैकर्स को मेन गेट तोड़ना पड़ता था, लेकिन मेन गेट तक पहुंचने के लिए हर अटैकर्स को 750 सीढ़ियों को पैदल चल के जाना पड़ता था और इसके पहले सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी, जिसे एक नॉर्मल इंसान को पैदल चल के पार करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता था। इन 1 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गेट लगे हुए होते थे, जिन्हें भी तोड़ना पड़ता था, वो भी किले के ऊपर लगे दर्जनों तोपों के हमलों से बचकर। अगर कोई भी अटैकर्स इसे पार कर भी लेता है तो फिर आगे आती थी 100 फीट की गहरी खाई, जिसमें खतरनाक सांप और मगरमच्छ पाले जाते थे और इसे पार करने का सिर्फ एक पुल होता था, वो भी इतना सकरा कि इस पर एक बार में केवल 2 ही सैनिक जा सकते हैं। लेकिन अटैक के दौरान इस इकलौते पुल को भी ऊपर उठा दिया जाता था। अगर किसी भी तरीके से कुदरत के करिश्मे से इस खाई को पार कर भी लिया जाता तो आगे आती थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भूल भुलैया, जिसमें लाइट की एक लाइन भी नहीं होती थी, मतलब विजिबिलिटी आर ऑलमोस्ट जीरो, और जीरो विजिबिलिटी की वजह से दुश्मन सैनिक आपस में लड़ने लगते थे। इस भूल भुलैया में लाइट का केवल एक ही सोर्स था, लेकिन उस सोर्स से भी किले के सैनिक दुश्मन सैनिकों के ऊपर गरम गरम तेल फेंका करते थे।
जिसकी वजह से बचे कुचे सैनिक यहाँ पर अपने घुटने टेकते थे। इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे जीता ही नहीं जा सकता है। ये था देवगिरी का इतिहास और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।